कार्यक्रम मंथन में मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश में आज बहुत घटनाक्रम हुआ और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है चुनाव 2022 का है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। तमाम आज प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है और हम उत्तर प्रदेश में जो सिंहासन बचाने की तैयारी है ना बीजेपी की, उसको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि जो नाव जिन कह रहे थे वैतरणी पार कराने वाले, वो लोग भी अब क्या कर रहे हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, उनके बारे में भी बताएंगे और सारी चीज़ों को एक एक करके हम आपको समझाएंगे। बात हम ब्राह्मणों की भी करेंगे, ब्राह्मणों के जो मायावती का जो प्रेम है ब्राह्मणों का, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी भी मायावती अगर मगर में है, अभी पूरी तरीके से यकीन नहीं कर पा रही ब्राह्मणों को। और बात हम एक दूसरे राज्य की भी करेंगे जहां पंडित जी को पानी पी पी कर गालियां दी जा रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सिंहासन बचाने की तैयारी है। यहां बहुत मुकाबला भारी है और जो जिस तरीके से चुनावी वैतरणी पार करने के लिए जो व्यूह रचना की गई है, उसकी तस्वीरें हैं। यहाँ प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। प्रभारी देख लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उनको उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये बड़ी खबर है, सुबह से लगातार मीडिया में चल रही है और तरह तरीके से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। वही धर्मेंद्र प्रधान हैं जिन्होंने बिहार में बिल्कुल कांटे की टक्कर के बावजूद एनडीए की सरकार बनवा दी। बड़े अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं और अति पिछड़े वर्ग के हैं, इसलिए उनको पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। और पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये इस बार मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। जो उत्तर प्रदेश फतेह का मूल मंत्र है ना, वो इस बार पिछड़ा और अति पिछड़ा है। इसके अलावा 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं। उनको लेकर भी जाति समीकरण है। आपकी जो स्क्रीन पर उन 7 सह प्रभारियों के नाम है। कैप्टन अभिमन्यु हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जाट नेता हैं, इनको पश्चिम में लगाया गया है। अन्नपूर्णा देवी हैं, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग से आती हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आप विवेक ठाकुर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, इनका भी अपना एक जनाधार, इनकी भी एक खसूसियत है। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में मैंने बताया कि शिक्षा मंत्री हैं और वो ओवरऑल जो इंचार्ज हैं यूपी के, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। एक और तस्वीर, अनुराग सिंह ठाकुर का नाम भी है, केंद्रीय मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, छत्री हैं, हिमाचल से आते हैं। और एक दलित चेहरा, अर्जुन राम मेघवाल, ये एक ऐसा दलित चेहरा है जो दलितों को साधने के लिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इनको उतारा जाएगा। सरोज पांडे, ये राज्यसभा के सांसद हैं, रहती तो दुर्ग में हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये चंदौली उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और ब्राह्मण परिवार से हैं। तो एक ब्राह्मण समीकरण भी साधने की कोशिश की गई। शोभा करंदलाजे, ये कर्नाटक के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं येदुरप्पा, उनकी बड़ी खास नेता है और उनको येदुरप्पा ने इनको मंत्री बनाने की कीमत पर अपना पद छोड़ा। तो कुल मिलाकर इनकी जो स्थितियां हैं, इनको हम लोग लगातार इन चीज़ों को देख रहे थे और जो हमने बताया कि किस तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए जो सेना तैयार की गई है, उसमें किस किस तरीके के अस्त्र हैं, किस किस तरीके के शस्त्र हैं, पूरी तरीके से आप ये चीज़ें देखने को मिली हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये जो पूरे घटनाक्रम पर, उत्तर प्रदेश का जो पूरा घटनाक्रम है, आज तेजी से बदला उत्तर प्रदेश की राजनीति। तो बीजेपी एक कदम आगे बढ़ गई। जैसा कि बीजेपी जिस बात के लिए मशहूर है कि वो अटैकिंग पॉलिटिक्स करती है, बहुत जबरदस्त तरीके से अटैकिंग पॉलिटिक्स करती है, तो उसने आज प्रभारियों की नियुक्ति करके, इसके अलावा क्षेत्रीय प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। जो संगठन के हिसाब से जो प्रांत हैं 6 उत्तर प्रदेश में, उनके हिसाब से भी सांसदों और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई। वो सूची भी आ गई है और ये सारी सूची जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुख्यालय के प्रभारी हैं अरुण सिंह, उनके दस्तखत से ये सूची जारी की गई है। तो जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो नाम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वो अभी कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। प्रभारी उत्तर प्रदेश का नियुक्त किए जाने के बाद जो दलित चेहरा है मंत्रिमंडल में, अर्जुन राम मेघवाल, अमित दुबे हमारे जो दिल्ली के स्थानीय संपादक हैं, वो उनके पास गए
और उनसे कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर, उत्तर प्रदेश के जो खास मसलों पर बातचीत की। वो जरा आप सुनिए बातचीत। होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो यूपी जैसे बड़े प्रदेश का आपको सह प्रभारी बनाया गया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। किन चुनौतियों को आप सामने देंगे? देखिए, चुनाव में संगठन के प्रभारी लगाना, चुनाव प्रभारी लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है। उसके तहत ही ये आज का जो अरुण सिंह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमोदन के बाद जो लेटर जारी किया है, उसी से मुझे पता चला है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए चुनौती भी बड़ी है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी की नीतियां योगी जी के नेतृत्व में धरातल पे उतरी है उत्तर प्रदेश में, उसका सकारात्मक प्रभाव बातचीत करते हुए हमें नजर आता है। लोग भी कहते हैं, अलग अलग वर्गों के लोग ये कहते हैं। इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी पुनः। सर, प्रशासनिक अनुभव पहले से ही आपके पास बहुत ज्यादा है और अब आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई, चाहे उत्तराखंड लेके कमेटी गठित की गई वो पहले, या बिहार को लेके, आप हर एक में सफल हुए। क्या ये भी बड़ी वजह मानी जा सकती है जो आपकी बड़ी जिम्मेदारी दी? ये पार्टी का मामला है। मैं तो ये कहता हूँ, जो भी पार्टी हमें काम देती है, हम पूर्ण समर्पण और कर्तव्यनिष्ठ भावना से करते हैं और ये भी करेंगे। तो ये थे अर्जुन राम मेघवाल, जो साफ तौर कह रहे थे कि चुनौतियां सामने होती है, लेकिन उन्हीं चुनौतियां का कैसे सामना किया जाए, इसके लिए लगातार रणनीति बना रहे हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।